ओके। कितने लोगों ने वो डाइट का चेक लिस्ट था उसको चेक किया, कितने लोगों ने देखा उसको? किसी ने देखा उसको, या फिर मैंने भेज दिया और वो ऐसे ही हो गया, देखा ही नहीं किसी ने? पाठवलेलं सांगते ना सगळ्यांचे हाँ, रिपोर्ट. रिपोर्ट नहीं। हा बघितले. एक मिनट मैं शेयर कर दो। ये चेक लिस्ट था, मैंने मतलब खास बना के ना, दिख रहा है सबको अभी? मैंने बना के भेजा था। ठीक है। कितने लोगों ने इसको मतलब देखा? इंग्लिश में माझं बनाया था। म्हणून मी नाही. ओके, ये मैंने कुछ 20 पॉइंट्स मैंने बनाए थे। अगर आप ये 20 पॉइंट्स को थोड़ा सा देखोगे और उसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कितने लोगों ने इसको देखा? कौन कौन देखा? देखा है सर, लेकिन ध्यान से नहीं देखा है। हमारा रूटीन तो सुबह चलता है, लेकिन चेकलिस्ट उतना ध्यान से नहीं देखा है। ओके, ठीक है। इसका भी प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, इसका प्रिंट आउट निकाल के ना आप रखो। मतलब बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते होंगे, बट मैंने एक अपने खुद के लिए कि बाबा अपन ये कर रहे हैं क्या। देखो, सुबह सुबह का एक रूटीन दिया है, फिर इवनिंग का, और फिर सब रूटीन यहाँ पे मैंने किया है। तो क्या है कि सुबह हम ये सब कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा चेक करने के लिए मैंने ये दिया था। देखो, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, आफ्टर वेकअप रूटीन, मेडिटेशन, साइलेंस, ये सारी चीजें करनी है थोड़ा सा। फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड आप कर सकते हो, और उसके बाद विजुअलाइज करना है कि आपका आइडियल वेट, आइडियल हेल्थ, एक 30 सेकंड के लिए तो कम से कम आपको विजुअलाइज करना है। और उसके बाद आप चाहे तो पानी पी सकते हो, या उसके पहले भी पानी पी सकते हो, आपको जैसा पॉसिबल है वैसा। तो ये सुबह के उठने के तुरंत ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। आपके हेल्थ के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमिडिएटली आफ्टर वेकअप आपको ये करना ही करना है। फिर बाकी के काम मत करो, मोबाइल देखो, या फिर और कुछ काम कर रहे हो, या फिर किचन का काम कर रहे हो, या फिर आपका जो ऑफिस का काम है वो कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है। पहला 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो है वो, ये आपको करना ही करना है। एंड उसके बाद, मेरा होता है सर डेली। मेरा डेली होता है सुबह का। बहुत अच्छी बात है, तो ये करना ही करना है। तो जिनका नहीं हो रहा है वो चेक करो, ये प्रिंट आउट निकाल के, या फिर मोबाइल में ना आप देखो कि आप इसमें से कितने कितने एक्टिविटी आप कर रहे हो। उसके बाद बॉडी का मूवमेंट है ना, अपना बॉडी का मूवमेंट के लिए आप वॉकिंग, एक्सरसाइज, और मैं तो बोलता हूँ ये सुबह ही करना चाहिए। इसको ना सुबह ही करना चाहिए, पता है, क्योंकि आपकी बॉडी मूव होगी, बॉडी अगर हिलेगी तो ही आपके इमोशंस, आपका थिंकिंग, आपका पैटर्न, आपका हार्मोनल इनबैलेंस, ये सारी चीजों को हेल्प करेगा। तो सुबह सुबह ही हमें एक्सरसाइज या फिर बॉडी का मूवमेंट या वॉकिंग सुबह करना चाहिए, ठीक है। अगर एकदम वर्स्ट कंडीशन में अगर आपको पॉसिबल ही नहीं हो रहा है तो फिर आप शाम को या फिर कभी आप कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो इसको प्रिफर करता हूँ सुबह मॉर्निंग, है ना, एक्सरसाइज, वॉक, एंड देन यू स्टार्ट योर डेली रूटीन। फिर आपका जो भी डेली रूटीन है वो आप स्टार्ट करो, ठीक है। आप चाहे तो 1 से 4 वाले जो आइटम है ना पहले करके आपका डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हो, और आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो शाम को या फिर दोपहर में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग इज प्रिफरेबल, मॉर्निंग को आपको करना ही करना, ठीक है। उसके बाद फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में हमें न्यूट्रिशन बेस्ड ब्रेकफास्ट लेना है। हम ये शेक एवरेज लेते हैं तो 9 बजे के पहले पहले हमारा शेक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी उठ रहे हो तो आपको 2-3 घंटे के बीच अंदर ही आपको सुबह का नाश्ता होना चाहिए। मतलब नहीं तो आप 5 बजे उठते हो, ठीक है, 5 बजे आप उठते हो और आप ब्रेकफास्ट जो है आपका 11 बजे होता है, या ब्रेकफास्ट आपका 10 बजे होता है, ठीक है। अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो आपको 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका नाश्ता करना है, ये ध्यान में रखो।
ठीक है। उसके बाद लंच, ठीक है। तो दोपहर का लंच जो है वो आपको करना है। फिर आप सब्जी रोटी खाते हो या फिर जो भी खाते हो, राइस सब्जी सलाद, ठीक है, जो आपको है उस हिसाब से आपको खाना है। तो वो आपके ब्रेकफास्ट के बाद 4 घंटे के बाद ही होना है, उसके बीच में नहीं खाना है। 2 घंटे में खाता हूँ, 3 घंटे में खाता हूँ, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको वो 4 घंटे के बाद ही खाना है अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो। 4 घंटे का गैप कम से कम सुबह ब्रेकफास्ट के बाद रखो। ठीक है, एक आध बार मिस हो गया बट ठीक है, उसके बाद तो आपको रखना है। फिर उसके बाद आपको शाम को जो है ना, 4 घंटे होने के बाद ही आपको स्नैक लेना है। ओके, तो उसमें भी आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सीजनेबल फ्रूट्स। या फिर आपको भूख नहीं लग रही है तो 4 से 5 बजे के आसपास आप अफ्रेश ले लो, बेस्ट। या फिर ब्लैक कॉफी ले लो विदाउट शुगर, या ब्लैक टी ले लो विदाउट शुगर। जिनको अफ्रेश पसंद नहीं है वो ब्लैक कॉफी ले सकते हो, या फिर ब्लैक टी ले सकते हो, चाय ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जिनके पास अफ्रेश ले सकते हो, आपको अच्छा लगता है, तो एक गिलास अफ्रेश फिर से ले लो, है ना, 2 स्पून वाला। तो फिर आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ खाना है तो आप फ्रूट्स खाओ, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। कोई भी फ्रूट्स खाओ सीजनेबल। ठीक है, अभी गर्मी का सीजन है तो गर्मी के सीजन में जो भी फ्रूट्स आते हैं वो फ्रूट्स खाओ। ठीक है, एंड देन उसके बाद शाम को अगर आपको पॉसिबल है, फिर से एक बार, तो इवनिंग को थोड़ा सा वॉक करें, 5 to 10 मिनट्स। क्या होता है उससे, हमारा थकान, उससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। थोड़ा सा वॉक करने से 5 to 10 मिनट्स करो। सुबह आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तभी भी शाम को करो, और ये खाने के पहले करो थोड़ा सा। तो आपका माइंड जो है ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, और हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है इवनिंग को वॉक करने के बाद, है ना। मैं वॉक के लिए बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज के लिए नहीं बोल रहा, एक्सरसाइज। और फिर रात का जो डिनर है आपको जल्दी करना है, 8 बजे के पहले कम से कम करना है, अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं। मैं तो 6-7 बजे बोलता हूँ, लेकिन अगर किसी को पॉसिबल ही नहीं है तो 8 बजे के पहले करो, लेट मत करो। कभी कभी एक आध बार लेट ठीक है, बट अगर रोज ही लेट हो रहा है तो उसको अवॉइड करो। डिनर में क्या खाना है, एक तो आप चपाती खा सकते हो, या फिर भाकरी खा सकते हो ज्वार की, या फिर राइस खा सकते हो। इनमें से एक ही खाना है, सबके सब नहीं खाना है। अगर आप खाना खा रहे हो रात का, इनमें से एक ही खाना है। अगर राइस खा रहे हो तो राइस ही खाओ, सब्जी खाओ। चपाती खा रहे हो तो चपाती खाओ और सब्जी खाओ। भाकरी खा रहे हो तो भाकरी खाओ और सब्जी खाओ। ऐसा नहीं, चपाती भी खा रहे हो, राईस भी खा रहे हो, भाकरी पण चाललेत, म्हणजे सगळंच खातोय आपण, मग जास्त कॅलरी जाणार, कार्बोहाइड्रेट जास्त जाते। ठीक है, तो रात को हमें ये डिनर में करना है। और सोने से पहले, फिर रात को सोने से पहले आपको फिर से विजुअलाइज करना है आपका जो आइडियल वेट और आपका हेल्थ जैसा आप चाहते हो, एटलीस्ट 30 सेकंड। जिनको पॉसिबल है ज्यादा टाइम विजुअलाइज करना, वो 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 30 सेकंड तो आंखें बंद करके आप जैसे आपकी सेहत चाहते हो वैसा आप खुद को देखो वो करते हुए, सोने से पहले 30 सेकंड। और सोने के पहले ये एक एडिशनल काम कर सकते हो आप, जितना भी आपके साथ दिन भर जो भी पॉजिटिव चीजें हुई है उसको याद करो, निगेटिव चीजों को याद मत करो, पॉजिटिव चीजें रात को सोने से पहले। और फिर सो जाओ, और सोना कितना है, 6 से 7 घंटा। आप इस धरती पे सोने के लिए आए हो क्या, 9-9 10-10 घंटा सोने के लिए? नहीं, बराबर है। तो रेस्ट जितना नेसेसरी है उतना ही ले लो। ऐसा नहीं कि 8-8 9-9 घंटा सोने में ही जिंदगी बिता रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो 5 से 6 घंटा बस, नहीं सोने का ज्यादा। कभी कभी एक आध दिन सो गए, ठीक है। मुझे आज सुबह पूछा कि आप रात को 12:30 बजे तक क्या कर रहे थे,
तो मैं 11:30 बजे तक मेरा एक सेशन चल रहा था, 11:30 बजे तक मैं सेशन अटेंड किया, और उसके बाद फिर आधा घंटा थोड़ा सा मैंने मेरा जर्नल लिखा, और उसके बाद फिर मैं 12:30 बजे मैं सोया। मेरा रूटीन वैसे ही चल रहा है। और फिर सुबह और 6 बजे 5:30 बजे उठ जाता हूँ। तो मेरे को नहीं सोना है, मेरे को 5 घंटा 6 घंटा सफिशियंट है मेरे को। ठीक है, तो ज्यादा स्लीप लेने की जरूरत नहीं, 6 to 7 आवर्स, 7 आवर्स। अगर आपकी ज्यादा नींद हो रही है तो उसको चेक करो, कम हो रही है तो उसको ठीक से इम्प्रूव करो। 3 घंटा 4 घंटा, आपकी अगर हेल्थ डिट्रॉइट हो रही है तो आपको नींद भी अच्छे तरीके से लेना है। उसके बाद पानी, पानी चेक करो कि हम पानी कितना पी रहे हैं, है ना। 20 किलो वजन के लिए 1 लीटर पानी की जरूरत है, और हमें दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 70% जो वाटर है हमें 4 बजे के पहले पहले खत्म करना चाहिए। और कभी भी पानी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब सुबह ज्यादा शाम को कम। ये मैंने लिख के दिया है। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे खाने के थाली में क्या होना चाहिए, है ना। मैंने तो ऊपर बताया डिनर में लंच में क्या क्या होना चाहिए, बट खाने के थाली में आप चेक करो कि आपके खाने के थाली में प्रोटीन है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, फैट है क्या, विटामिन मिनरल्स है क्या, फाइबर है क्या, और वाटर है क्या। ठीक है, तो प्रोटीन है तो कितना है, खाने के थाली में 30% प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स 40% चाहिए, फैट भी 10% के लगभग चाहिए, और विटामिन मिनरल ये भी हमारे 10% के आसपास चाहिए, और 5% फाइबर भी चाहिए, और थोड़ा सा पानी भी चाहिए। तो ये हमारे खाने की थाली बैलेंस होनी चाहिए। ये सब पकड़ोगे तो आपकी खाने की थाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मिनरल खा रहे हो, सिर्फ विटामिन खा रहे हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करना है। तो कैसी थाली होनी चाहिए उसको हमें बैलेंस करना चाहिए अभी। ठीक है, और उसके बाद आ, आपको ये मल्टीटास्किंग वाला जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रखना। ये मल्टीटास्किंग का मैंने जानबूझ के डाला है। अगर आपकी हेल्थ खराब होने का ये भी एक कारण है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग छोड़ोगे ना, आपके 20 to 30% हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, वेट लॉस भी जल्दी होगा। मल्टीटास्किंग मतलब क्या, एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत सारी चीजें मत करो। मल्टीटास्किंग मतलब क्या, एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करना। मतलब उससे क्या होता है, मतलब समझो आप टीवी भी देख रहे हो और आप बुक भी रीड कर रहे हो, मतलब ना ध्यान आपका बुक में है, ना ही ध्यान आपका टीवी में है। या फिर आप मोबाइल पे बात कर रहे हो और गाड़ी भी चला रहे हो, मतलब एक टाइम पे आप मोबाइल पे बात भी कर रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो। तो देखो आपको चिड़चिड़ होने लगती है उस टाइम पे, आपको स्ट्रेस आ जाता है, और स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, और हम गड़बड़ हो जाते हैं। तो फिर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो गए, इधर हेल्थ खराब होने लगी। तो इसीलिए मल्टीटास्किंग नहीं करना है, करो ना। आपको टीवी भी देखना है ना, टीवी देख लो, फिर आप बुक रीड करो, या फिर आप पहले फोन पे बात करो फिर गाड़ी चलाओ। तो ये मल्टीटास्किंग, एट ए टाइम 2 से 3 काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको बैलेंस कैसे करेंगे, एवरी डे मेक श्योर आप ये चेक करो। सबके लिए चेक लिस्ट है, आपके फैमिली मेंबर्स जो भी है ना, आपके स्पाउस रहेंगे, पेरेंट रहेंगे, चिल्ड्रन रहेंगे, उनको कम से कम आपको टच तो करना है, हक करना है, ये करना ही करना है। आप नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन। या फिर अच्छा म्यूजिक सुनो अगर आपको अच्छा लगता है, प्ले, लाफ, है ना, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज कर दो। मुझे पता नहीं इसके ऊपर आप ध्यान देते हो या नहीं देते। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद आप मेक श्योर करो कि आप कैसे इन्वायरमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। 17 पॉइंट, है ना। तो अगर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है तो हमें हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है अपने घर में।
या फिर हेल्दी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रहना है, या फिर आज ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे एक कोई सेंटर में आप जाओ या फिर क्लब में आओ जहाँ पे आपको हेल्थ के बारे में पता चले। वेरी इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी रखने के लिए इन्वायरमेंट। तो चेक करो दिन भर में मैं हेल्दी इन्वायरमेंट में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये चेक करना है। उसके बाद एक कोच, एक अकाउंटेबिलिटी आपको चाहिए आपके हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या। तो जिनको मैं शेयर कर सकूं प्रोग्रेस, जहाँ पे चेक किया जाता हो, क्योंकि कोच आपको गाइड करेगा और आपका टाइम बचेगा और आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है। और उसके बाद आप दिन भर में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सुन रहे हो, देख रहे हो, या फिर उसको पढ़ रहे हो, कर रहे हो क्या, अच्छे बुक, सेल्फ हेल्प बुक या फिर कुछ, है ना। तो हमारे कल जैसे मैंने बताया, फीड योर माइंड विथ पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट एंड कंटेंट, कि अच्छे अच्छे थॉट, पॉजिटिव थॉट्स या फिर पावरफुल थॉट हमारे माइंड में जाएंगे तो वो हमारे मन का खाना है। ये रोज हम कर रहे हैं क्या, ये हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सिर्फ खाना खाना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं करना है, ये करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपकी हेल्थ कभी इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है। तो ये 19 पॉइंट है। और जो 20 पॉइंट है, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेगा, फैट कहाँ से मिलेगा, फाइबर कहाँ से मिलेगा, विटामिन मिनरल कहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो प्रोटीन के मैंने कुछ सोर्सेस लिखे यहाँ पे, सोयाबीन, पनीर, एग, दाल, नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, चिकन, फिश, बटर मिल्क, प्रोटीन, ये सारी चीज। कार्बोहाइड्रेट्स रोटी, चपाती, राइस, ब्रेड, ये सारी चीज। और सैलड और फ्रूट्स में भी रहता है। ठीक है। और इसमें भी बताया गया है कि कितना प्रोटीन जरूरत है, जितना आपका वजन है उतना आपको प्रोटीन खाना है ग्राम में। और if आप एक्सरसाइज बहुत अच्छी करते हो तो आपको ज्यादा लगेगा। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना है, ये मैंने यहाँ पे दिया है। फैट भी खाना है, जैसे घी है, चीज है, फिश है, ऑलिव ऑयल या फिर ओमेगा 3, बटर, ऑयल। और फ्राइड फूड नहीं खाना है जिसमें कि ट्रांस फैट रहता है। तो कौन से फैट खाना है, कौन से फैट नहीं खाना है, ये मतलब चेक करना है। मैंने आज कितने फैट खाए, ट्रांस फैट खाए क्या, या फिर अच्छे वाले फैट खाए, ये चेक करो। और फाइबर खा रहा हूँ क्या मेरे खाने में, तो फाइबर कहाँ से मिलेगा, लिफी वेजिटेबल से या फिर फ्रूट से या फिर एवोकाडो और ओट्स, ये बेस्ट सोर्स है फाइबर का। तो ये मैंने दिया है। तो दोनों फाइबर खाना है, इनसोल्यूबल और सोल्यूबल फाइबर, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वाइटामिन, ऑल कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि रोज आलू की ही सब्जी घर में बन रही है, दूसरी सब्जी बनी नहीं रही है, तो फिर नहीं जाएंगे वाइटामिन मिनरल्स। हमें सारे विटामिन चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी और ई। और उसके अलावा सारे मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स हैं, ये भी चाहिए। तो ये हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलेंगे। ठीक है। तो ये 20 पॉइंट्स है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ये मैंने आपको हैंडी दिया है ताकि हम खुद को चेक कर सके कि मैं ये कर रहा हूँ क्या, कर रहा हूँ क्या, कर रहा हूँ क्या। ठीक है। इतना भी अगर आप फॉलो करोगे और इसकी हैबिट लगाओगे तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये डेली बेसिस पे करोगे ना, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी 100%। होना ही होना है। कुछ भी आपको फिर हेल्थ में आपको देखो हो गई होगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा डाइट प्लान है, इसमें कुछ ऐसा मैंने रॉकेट साइंस नहीं बनाया है। तो ये मेरे अनुभव से मैंने बनाया है, क्योंकि ये अगर आप करोगे तो इसको 100% आपको मतलब है ना बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है जब ये सारे रूटीन फॉलो करते हो ना तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। ठीक है। किसी को कुछ डाउट होगा इसमें तो आप बता सकते हो, या फिर आप शेयर कर सकते हो, या फिर आप इसमें से कुछ लोग कुछ फॉलो कर रहे होंगे, बट अभी ये सब फॉलो करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, है ना। छोटे छोटे पॉइंट है बट इसको फॉलो करो। ओके। मैंने देखा नहीं था सर ये पॉइंट्स। अभी इसमें से काफी मैंने पॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने चेक लिस्ट भेजा तो देखा नहीं, खाली ऐसा ओपन करके देखा था। लेकिन अभी मैं अभी प्रिंट आउट निकाला है तो अभी दीवार पे चिपका के इसको फॉलो करूँ। होता है मेरा बहुत सारा चीज इसमें, लेकिन कुछ कुछ मिसिंग था, अभी हो जाएगा सर बस।
ओके, मुझे पता था बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, इसीलिए मैंने ये बोला रिवाइज किया और इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। रिकॉर्ड करने का रीजन भी वही है कि ये हाँ रिकॉर्डिंग रहेगा अपने पास, तो फिर आगे जाके सबको हेल्प हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यस सर। प्लीज फॉलो करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सबकी अच्छी सेहत हो और जिंदगी भर अच्छी सेहत रहे। ऐसा नहीं कि अभी के लिए, जिंदगी भर के लिए, मतलब ये सिंपल सिंपल बातें हैं। इसको ना ही आपको पैसा लगेगा, ना ही आपको इसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना है। मैंने मतलब यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, है ना। तो फॉलो करो, एक बार आदत लग गई ना तो फिर आदत लग जाती है और फिर हेल्थ अपने आप अच्छी होने लगती है। ओके, ठीक है, बढ़िया, चलेगा। तो अच्छा है, बढ़िया है। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम रुकते हैं। और सब लोग अपनी सेहत की तरफ ध्यान दो। कल छुट्टी रहेगी संडे, मंडे को फिर 8 बजे ही रहेगा अपना सेशन और सारी चीजें अपन करेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एवरीवन, है ना। रुकते हैं हम यहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय एवरीवन।